प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक सेमुसी का 10वां पाठ पढ़ेंगे, भूकंप विभीषिका। इसी पाठ का एक भाग हमने पूर्व के वीडियो में भी पढ़ा था। उसमें हमने 3 गद्यांश कंप्लीट किए थे। तो तीसरे गद्यांश की 2-3 पंक्तियां मैं उस प्रसंग को जोड़ने के लिए वापस बोल रहा हूँ कि इयम आसीत भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य। यह थी विभीषिका, भैरव विभीषिका यानी महाविनाश का दृश्य था कच्छ के भूकंप का। पंचोत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे यानी 2005 ईस्वी वर्ष में अपि कश्मीर प्रांते, कश्मीर प्रांत में पाकिस्तान देश है यानी पाक अधिकृत कश्मीर में धराया महत कंपनम जातम, धरती का महान कंपन हुआ, बहुत विनाशकारी कंपन हुआ। यस्मात् कारणात् लक्ष्य परिमिता जना अकाल काल कवलिता, जिस कारण से करीब 1 लाख के करीब लोग अकाल ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। पृथ्वी क्रस्मात् प्रकंपते वैज्ञानिका इति विषय कथयन्ति। पृथ्वी किस कारण से प्रकंपित होती है, इस विषय में वैज्ञानिक लोग कहते हैं यत् पृथिव्याः अंतर्गर्भे विद्यमाना, कि पृथ्वी के अंतर्गर्भ में विद्यमान बृहत्य पाषाण शिला, बड़ी बड़ी पाषाण शिलाएं यदा संघर्षण वसात त्रुटियन्ति, जब संघर्षण के कारण टूटती है, तदा जायते भीषण संस्खलनम, तब भीषण संस्खलन होता है, और संस्खलन जन्यम कंपनम च, और संस्खलन जन्य कंपन पैदा होता है। और तद एव भयावह कंपनम, वहीं भयावह कंपन धराया ऊपरी तलम अप्यागत्य। तो यहाँ पर इस शब्द का विच्छेद देखें, ऊपरी प्लस तलम प्लस अपि, और फिर है आगत्य, यानी 4 शब्द इसमें मिले हुए, यानी धरती के ऊपर वाले तल पर आकर के आगत्य लिखा हुआ है। महाकंपनम जनयति, महान कंपन पैदा करते हैं। ये महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते, जिससे कि महाविनाश का दृश्य उपस्थित होता है। यहाँ तक हम पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं कि ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोटैरपि, यहाँ विस्फोटैरपि लिखा हुआ है, तो इसको विच्छेद करेंगे तो शब्द होगा विस्फोटैहि प्लस अपि। यहाँ रुत्व विसर्ग संधि होती है, विस्फोटैहि प्लस अपि। ज्वालामुख पर्वतानाम, ज्वालामुख पर्वतों के विस्फोटि अपि, विस्फोट के कारण भी भूकंपो जायत, भूकंप होता है, पैदा होता है। इति भूकंप विशेषज्ञ कथयन्ति, ऐसा भूकंप विशेषज्ञ, भूकंप के जानकार लोग कहते हैं। पृथिव्या गर्भे विद्यमानो अग्निर्यदा, पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान अग्नि जब, तो विद्यमानः शब्द देखें, विद्यमानः प्लस अग्नि, फिर यदा, तो एक जगह उत्व विसर्ग संधि हो रही, विद्यमानः प्लस अपि, विद्यमानो अपि अग्नि, विद्यमानः प्लस अग्नि ही, तो उत्व विसर्ग संधि, और अग्नि ही प्लस यदा, तो रुत्व विसर्ग संधि, 2 संधियां यहाँ पर हो रही। तो पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान अग्नि जब खनिज मृतिका शिलादि संचयम, खनिज, खनिज यानी जो जैसे लोहा, तांबा, निकल आदि जो भूगर्भीय पदार्थ होते हैं वो, और मृतिका, मृतिका यानी मिट्टी, और शिला, शिला यानी चट्टानें आदि के संचय को
यदा क्वथयति, जब वो सब मिलकर के गर्मी से उबलने लगती है, तपती है, और तदा तत्सर्वम एव लावा रसताम उपते, तब वहीं सब लावा रस बन करके, यानी लावा नामक द्रवत्व को प्राप्त करके, उपेत्य इति प्राप्त करके, दुर्वार गत्या, तेज गति से, दुर्वार गत्या यानी तीव्र वेग से, जिसका नियंत्रण नहीं किया जा सके, धराम पर्वतिम व विदार्य, धराम यानी धरती को, पर्वतम यानी पर्वत को, विदार्य, विदार्य यानी चीर करके या फाड़ करके, बही निष्क्रामति, बही विसर्ग आएगा, फिर निष्क्रामति, तो यहाँ ऋतु विसर्ग संधि होती है। जब बाहर की तरफ निकलती है तो धूम भस्मावृतम तदा गगनम जायते, तदा गगनम धूम भस्मावृतम जायते, तब पूरा गगन, गगन यानी आकाश, नभमंडल, धूम भस्म आवृतम, धूम यानी धुएं से, और भस्म यानी राख से आवृत हो जाता है, ढक जाता है। धूम भस्म आवृतम, धुएं और किससे ढक जाता है? भस्म यानी राख से, अंदर से जो राख वगैरह निकलती है उसके कारण वो ढक जाता है। और सेल्सियस तापमात्रा, या और सेल्सियस तापमात्रा में, ताप की मात्रा 8 शतांकताम उपगतः यम, 8 शतांकताम 800 डिग्री सेल्सियस, 8 शतांक का अर्थ होता है 800 डिग्री, और उपगतो यम प्राप्त होकर के, लावा रस यदा नदी वेगेन प्रवहति, जब ये लावा रस नदी के वेग से प्रवाहित होता है, तदा पार्श्वस्थ ग्रामा, तब पास में स्थित गांव, यानी किसी पहाड़ पर ये अगर फटा है ज्वालामुख, तो फिर वो जो लावा रस है वो पास में स्थित गांवों, नगराणी और नगरों को, व तद उदरे क्षणेनेव समाविशन्ति, शीघ्र ही उसके उदर में यानी उसके गर्भ में समा जाते हैं। जब लावा बहता हुआ निकलता है तो उसके रास्ते में आने वाली, उसकी हद में आने वाली वृक्ष, वनस्पति, जीवों, वन्य जीवों या गांव, नगरों को भी वो बिल्कुल ढक देता है। निहन्यते च विवसा प्राणिनः, विवसा प्राणिनः च निहन्यते, और विवश प्राणी, बेबस, बेबस प्राणी क्या है? मारे जाते हैं। ज्वालाम उद्गिरंत एते पर्वता अपि भीषण भूकंपम जनयति, आग उगलते हुए ये पर्वत भी भीषण भूकंप का कारण होते हैं, या भीषण भूकंप को पैदा करते हैं। यद्यपि भूकंपो देव प्रकोपो नामः, यद्यपि भूकंप को देव प्रकोप भी कहा जाता है कि ये तो कहीं देवता का प्रकोप है। तस्योपशमनस्य, यहाँ पर गुण संधि होकर शब्द बना है, तस्य प्लस उपशमनस्य, तस्य उपशमनस्य, उसके उपशमन का यानी उसको शांत करने का। कोपि स्थिर उपाय न दृश्यते, कोई भी स्थिर उपाय नजर नहीं आता है। प्रकृति समक्षम अद्य अपि विज्ञान गर्वितः मानवः, प्रकृति के सामने आज भी विज्ञान पर घमंड करने वाला मानव, वामन कल्पः एव, बिल्कुल बोना नजर आता है। बोना यानी छोटे कद का। इंसान भले ही विज्ञान के कारण प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करे, फिर भी प्रकृति के सामने आज भी वह क्या है? बोलना नजर आता है, यानी छोटे कद का नजर आता है। भूकंप रहस्यज्ञ कथयंती, भूकंप के रहस्य को जानने वाले कहते हैं, भूकंप के वैज्ञानिक, कि यत बहुभूमिक भवन निर्माण न करणीय, कि बहुमंजिला इमारतों का निर्माण नहीं करना चाहिए। जो बड़े बड़े भवन होते हैं, बड़े बड़े फ्लैट होते हैं, जिनमें 20-20 मंजिला, 25-25 मंजिला जो इमारतें होती है, तो ऐसे भवनों का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। और तटबंधम निर्माय, तटबंधम निर्माय यानी बांधों का निर्माण करके, बृहन मात्रम नदी जलम अपि,
बहुत अत्यधिक मात्रा में नदियों का जल भी एकस्मिन् स्थले पुंजी न करणीयम। एकस्मिन् स्थले न पुंजीकरणीयम, यानी एक स्थान पर इकट्ठा नहीं किया जाना चाहिए। यानी हद से ज़्यादा बड़े बांध भी नहीं बनाए जाने चाहिए, जिससे कि पृथ्वी का तो अन्यथा असंतुलन वसात भूकंप संभवती। अन्यथा असंतुलन के कारण भूकंप संभावित होता है। जब या तो धरती को हद से ज़्यादा खोदा जाए या हद से ज़्यादा बड़े बांध बनाए जाए, तो ये जितने भी समतल मैदान हैं, पहाड़ हैं, ये सभी पृथ्वी के बैलेंस को बनाए रखते हैं। और अगर इंसान अपनी ज़रूरत की पूर्ति करने के लिए बहुत ज़्यादा खदानें खोदता है गहराइयों तक, या फिर पानी की पूर्ति के लिए बड़े बड़े बांध बनाता है जिसकी भराव क्षमता कई हज़ार लीटर में होती है, क्यूबिक लीटर में, तो इसके कारण भी पृथ्वी का जो संतुलन है वो बिगड़ता है और उस कारण भूकंप संभावित हो सकता है। वस्तुतः शांतानि एवं पंच तत्वानि, वस्तुतः इन पांचों तत्वों के शांत रहने पर, तो पांचों तत्व कौन से हैं? क्षिति, क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी, जल, पानी, पावक यानी अग्नि, समीर यानी हवा, और गगनानी नभमंडल। इन पांचों तत्वों के शांत रहने पर भूतल से योग क्षेमाभ्याम कल्पन्ते, भूतल की यानी पृथ्वी की कुशलता इसी में निहित है। कुशलता और कौशलता ये दोनों इसमें ही निर्भर है। अगर ये पांचों तत्व समान है और खलु अशांतानि, और निश्चय ही ये अशांत होने पर तानि एव महाविनाश दृश्यम उपस्थापयन्ति। तान्येव लिखा हुआ है, तो तानि एव वे सब ही मिल करके, तानि प्लस एव यानी वे सब मिल करके क्या करते हैं? महाविनाश दृश्यम उपस्थापयन्ति, महाविनाश का दृश्य उपस्थापित कर देते हैं। यहाँ पे आपके पाठ कंप्लीट हो जाता है। अब पाठ के प्रश्नोत्तर देखिए। पहला है एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दीजिए। कस्य दारुण विभीषिका गुर्जर क्षेत्रम ध्वंसावशेषेषु परिवर्तित कृतवती। कस्य दारुण विभीषिका, तो यह एक पद में उत्तर आएगा भूकंपस्य। षष्ठी विभक्ति में उत्तर है भूकंप की। भूकंप की दारुण विभीषिका समस्तम गुर्जर क्षेत्रम, समस्त गुर्जर राज्य को, गुजरात राज्य को ध्वंसावशेषों को परिवर्तित, ध्वंसावशेषों में परिवर्तित कर दिया। और कीदृशानि भवनानि धराशायिनी जातानि, तो बहुभूमिकानि, इसका अर्थ होगा दूसरे का बहुभूमिकानि, यानी बहुमंजिला इमारतें जिसमें बहुत सारी मंजिलें बनी हुई हो। ऐसे भवन क्षण भर में ही धराशायी हो जाते हैं, बहुभूमिकानि। फिर दुर्वार जलधारा भी किम उपस्थितम, तो महाप्लावन दृश्यम। तीसरे इस ग का उत्तर है महाप्लावन दृश्यम, महाविनाश का दृश्य, महाप्लावन दृश्यम। पूरा बड़ा पद है, सामासिक शब्द है, ठीक है। फिर कस्य उपशमनस्य स्थिरोपाय नास्ति, किसके उपशमन का कोई स्थिर उपाय नहीं है, तो ये फर्स्ट प्रश्न का जो उत्तर था वही है भूकंप से। भूकंप का कोई स्थिर शमन का कोई उपाय नहीं है। फिर कीदृशा प्राणिनः भूकंपे निहन्यते, तो मजबूर, मजबूर के लिए है विवशा प्राणिनः, विवश प्राणी, प्रकृति के आगे सभी प्राणी विवश है, तो विवशा प्राणिनः भूकंपेन निहन्यते। अब दूसरे हैं पूर्ण वाक्यन उत्तरतः, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। समस्त राष्ट्रम कीदृशे उल्लासे मग्नम आसीत्, तो समस्तम राष्ट्रम नृत्य गीत वादित्राणां उल्लासे मग्नम आसीत्।
फिर भूकंपस्य केंद्र बिंदु किम जनपद आसीत्, तो भूकंपस्य केंद्रभूतम कच्छ जनपद आसीत्, कह की जगह कच्छ जनपद आ जाएगा। फिर पृथिव्या स्खलनात् किम जायते, तो पृथिव्या स्खलनात् बहुभूमिकानि भवनानि क्षणेनैव धराशायिनी जातानि, विद्युत दीप स्तंभ पतंती, ग्रह सोपान मार्गा विसर्यते। यानी जो भूकंप, पृथ्वी के स्खलन से क्या क्या हो सकता है या भूकंप के कारण क्या क्या बर्बादी हो सकती है, वो सब आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर समग्र विश्व के ही आतंकित जायते दृश्यते, समग्र विश्व किसके द्वारा आतंकित है, तो समग्र विश्व भूकंपे ही आतंकित दृश्यते। फिर केशाम विस्फोटेरपि भूकंपो जायते, तो ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटे अपि भूकंपो जायते। फिर देखें प्रश्न निर्माण, प्रश्न निर्माण में स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, यानी जहाँ पर ये गहरे काले अक्षर है रेखांकित कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो पूर्ण वाक्य में प्रश्न बनाइए, जैसे ध्वंसाव शेषेषु, तो यहाँ पर केसु शब्द का प्रयोग होगा, किम शब्द सप्तमी बहुवचन का। कस्मिन कयो केसु, फिर वैज्ञानिका, तो कह कौ के, यहाँ पर प्रश्न बनेगा के से, के कथयन्ति। फिर विवसा प्राणिना आकाशे पिपीलिका इव निहन्यते, चींटी की तरह मारे जाते हैं, तो स्थान बता रहा है ये आकाश है, तो कुत्र। फिर एतादृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता, तो एतादृशी यानी विशेषण संबंधी प्रश्न है, तो कीदृशी इस तरीके से शब्द बनेगा, कीदृशी। फिर तदिदानीं भूकंप कारणम, तो विचारणीयम, तो किम विचारणीयम, सीधा प्रश्न बनेगा किम विचारणीयम। फिर भूकंप विषय पंच वाक्यमितम अनुच्छेदम लिखत, तो आप भूकंप से संबंधित जो भी आप पूरा पाठ पढ़े हैं उससे संबंधित जो आपको उचित लगता है उसको लिख सकते हैं। फिर समग्रम भारतम उल्लासे मग्न, फिर अस धातु लट लकार है, तो लट लकार में आपको पूर्ति करनी चाहिए, तो अस्ति, यहाँ पर सही शब्द होगा अस्ति। फिर भूकंप विभीषिका कच्छ जनपद विनष्टम, क्री धातु तवतु प्रत्यय और गिप है, यानी स्त्रीलिंग में लिखना है, तो कृतवती, सही शब्द होगा कृतवती। फिर क्षणेनैव प्राणिना ग्रह विहीना, फिर भू धातु लंग लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो भू धातु का अभवत अभवताम अभवन, सही शब्द होगा, यहाँ पर आपको भरना है अभवन, हो गए। फिर शांतानि पंच तत्वानि भूतलस्य योग क्षेमाभ्याम, भू धातु लट लगा, प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो भवति भवतः, यहाँ पर आप लिखें भवंती, इस तरीके से ये भवंती लिख दिया। फिर मानवाः यत बहुभूमिक भवनम निर्माणम न करणीय, तो प्रच्छ धातु लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति, ये शब्द बनेगा पृच्छन्ति। फिर नदी वेगेन ग्रामः तद उदरे, विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो समाविशेत।
यहाँ पर समाविषेयु होना चाहिए बहुवचन, पर ग्रामः तो फिर एक वचन द्विवचन बहुवचन। और यहाँ पर दिया हुआ है आपके कई गाइड बुकों में एक वचन भी दिया हुआ है। तो समाविशेष समाविशेताम समा पठेत पठेताम पठेयु, तो बहुवचन के हिसाब से समाविषेयु होता है, और एक वचन है तो समाविशेत कर देना है। ठीक है, बहुवचन के हिसाब से समाविषेयु पठेयु की तरह, और एक वचन में करें तो समाविशेत। फिर संधि व संधि विच्छेदम कुरुत, तो किम प्लस च, किम प्लस च क्या शब्द बनेगा? किंच, ये सही शब्द होगा। फिर नगरंतु, तो सही शब्द होगा नगरम प्लस तु, तो नगरंतु शब्द अनुस्वार संधि काम करती है, नगरंतु। फिर विपन्नम प्लस च, विपन्नम प्लस च। फिर किम्नो, तो किन्नु शब्द बनेगा। ऐसे भुज नगरंतु, तो भुज नगरम प्लस तु। फिर सम प्लस चयः, तो संधि पद होगा संचयः। ये पर सवर्ण संधि का नियम चल रहा है यहाँ पर। फिर विसर्ग संधि के नियम के अनुसार इनका आप आराम से खुद ही कर पाएंगे। शिशवः प्लस तु, फिर विस्फोटेहि प्लस रपि, तो विस्फोटेहि रपि। सहस्रशः प्लस अन्य, फिर विचित्रोयम, तो विचित्रः प्लस अयम, ये उत्तु विसर्ग संधि चल रही है। फिर भूकंप जायते, तो भूकंपो जायते। फिर वामन कल्प एव, तो वामन कल्पः प्लस एव, यहाँ विसर्ग लोप का नियम काम कर रहा है, वामन कल्पः प्लस एव। फिर सातवां है आपको विलोम पदानी तय संयोगम कुरुत, तो विलोम पदों का आपको, तो संपन्न का हो जाएगा विपन्न। फिर ध्वस्त भवनेषु, तो इसका हो जाएगा नवनिर्मित भवनेषु। उसके बाद निस्सरन्ति भी, तो प्रविशन्ति भी, तो निर्माय विनाश्य क्षणेनेव शुचिरेण्य। इस प्रकार आपको, तो सही पद आप उसके सामने लिखें, अलग से आपको क्रॉस मिलान नहीं करना है। फिर क स्तंभे दत्तानि पदानि समानार्थक पदानि तयो संयोगम कुरुत, तो पर्याकुलम, पर्याकुलम है तो इसका हो जाएगा व्याकुलम। विशीर्णा, तो नष्टः। फिर उद्गिरन्तः, तो प्रकटयन्त। फिर विदार्य, तो संत्रोट्य। और प्रकोपिताम, तो क्रोधयुक्ताम। फिर प्रकृति प्रत्यय, प्रकृति प्रत्यय आप स्वयं करेंगे, प्रकृति प्रत्यय का निर्माण आपको स्वयं करना है। फिर महत् च तत्कंपनम, तो सही शब्द होगा महत् कंपनम। फिर दारुणा च सा विभीषिका, तो दारुण विभीषिका शब्द बनेगा दारुण विभीषिका। फिर ध्वस्तेषु च तेषु भवनेषु, तो शब्द होगा ध्वस्त भवनेषु, ध्वस्त भवनेषु। फिर प्राक्तने च तस्मिन् युगे, प्राक्तने च तस्मिन् युगे, तो शब्द होगा
प्राक्तन युगे। ये शब्द है प्राक्तन युगे। फिर महच्च तत् राष्ट्रम तस्मिन, तो महाराष्ट्रे, क्योंकि तस्मिन लिखा है सप्तमी में, तो यहाँ पर भी राष्ट्र शब्द में सप्तमी विभक्ति लगा देवे। यहाँ पर ये आपके व्याकरण ज्ञान अभ्यास प्रश्न भी कंप्लीट हो गए हैं। आप इन सभी प्रश्नोत्तरों को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और सभी गद्यांशों का सप्रसंग हिंदी अनुवाद कीजिए। धन्यवाद।